हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है ऊर्जा के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, इस पर एक थ्योरम। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसे जरूर देख लेना, क्योंकि यदि जरूरत पड़ेगा बच्चों तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, वहां पे समझ में नहीं आ गई कहां से आ गया। क्योंकि आज हम उतना डीप में नहीं चलेंगे। कुछ चीजें जो पुराना है वो आप पुराने जो हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं उसमें जरूर अपना डाउट क्लियर कर लिया करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा जो हमारा वीडियो है वो प्लेलिस्ट से जरूर देखा करो, क्रम से देखा करो, पूरा तैयारी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण होता क्या है कि दो चालक हैं, दो चालक पर अलग अलग हमने आवेश दिया है। पुनर्वितरण कैसे होता है, जब उनको जोड़ देते हैं तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर चलने लगता है। कब तक चलता है? जब तक कि विभव समान ना हो जाए। यही आवेश का पुनर्वितरण है। लेकिन इस स्थिति में कुछ ना कुछ आवेश का लॉस होगा, जिसे हम ऊर्जा का लॉस कहेंगे। और जो भी बच्चों यहां पर ऊर्जा का हानि होगा वही पुनर्वितरण का ऊर्जा हानि कहला जाएगा। कुल मिलाकर के आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारे पास चालक हैं, आवेश देते हैं तो विभव उत्पन्न होता है, और जब विभव और चालक की धारिता हो तो हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि दो चालक हैं, उनका कितना ऊर्जा है, बाद में जोड़ने पर कितना ऊर्जा है, और डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे, तो पता चलेगा कि कितना ऊर्जा में लॉस हुआ है। चीजें क्लियर हुई कि हमारे पास दो चालक हैं, चालक पर हमने अलग अलग आवेश दे रखा है, और दोनों चालकों का हम टोटल ऊर्जा निकाल लेंगे। जैसे हमारा एक पहला चालक है, दूसरा चालक है। जोड़ने से पहले पुनर्वितरण कब होगा? जब इनको जोड़ेंगे। जब तक पुनर्वितरण नहीं है तो टोटल ऊर्जा हो जाएगा। और पुनर्वितरण में कितना ऊर्जा हानि हुआ तो जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालेंगे। और ऐसी स्थिति में बच्चों हम टोटल जो जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद ऊर्जा है उसमें डिफरेंस निकालेंगे, तो यह पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा की हानि हुई है। चलिए शुरू करें बच्चों। तो हमारे पास ए और बी दो क्या है, पृथक्कृत चालक हैं, जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। ये तो धारिता कुछ भी हो सकता है। अब आपके मन में आएगा धारिता है क्या? अरे आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। हमने आपको धारिता पढ़ाया था कि आवेश का वह आंकिक मान जो कि चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है, जो धारिता है आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। तो कुल मिलाकर के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता ही धारिता कहला जाती है बच्चों। तो यहां पर दोनों की धारिता अलग अलग होगी, क्योंकि अभी दोनों अलग अलग हैं, सिंपल है। तो जैसे इसमें Q1 आवेश दिए तो धारिता C1, दूसरा चालक जो B है इसमें Q2 आवेश दिए तो इसकी धारिता C2 है, और विभव क्या हो गया आपका V2 है। ठीक है, अलग अलग क्यों? क्योंकि अभी दोनों के दोनों अलग हैं, लेकिन जोड़ने पर विभव समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ देते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण होता है। और आवेश कब तक बहेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो भाई जब जोड़ देते हैं तो विभव समान ही हो जाता है। चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है कि ये जोड़ने से पहले अलग अलग चालक हैं। हम Q1 आवेश दिए तो इसका विभव V1, यहां पर Q2 आवेश दिए तो इसका विभव V2 है, लेकिन दोनों को जोड़ दिए तो विभव समान हो जाता है। तो माना ए और बी दो पृथक्कृत चालक है जिनकी धारिता C1 C2 है। ए को Q1 आवेश दिए तो विभव V1, और बी को Q2 आवेश दिए तो विभव V2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपसे कह दूं कि जोड़ने से पूर्व चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी। अब आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था किसी भी संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, आपको पढ़ाया था संचित ऊर्जा। तो यहां पे चालक है, इसकी भी एक संचित ऊर्जा होगी। तो चालक को जोड़ने से पूर्व, चालकों को जोड़ने से पूर्व ठीक है, ए की ऊर्जा किसकी बच्चों? ए की ऊर्जा कितनी होगी बताओ जरा, आप लोग बताओ। तो आप लोगों ने फार्मूला नहीं पढ़ा है तो आप लोग जरूर देखिएगा बच्चों। 1/2 C1 है धारिता और विभव V1 है, तो आपका V1 स्क्वायर हो जाएगा। ये ए की ऊर्जा है। तथा चालक ए की ऊर्जा हो गया, चालक बी की ऊर्जा कितनी होगी बताओ। अब ये सूत्र मैंने बताया था कि इसके पहले जो थ्योरम हम कराते हैं तो क्रम से कराते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसका हो जाएगा C2V2 स्क्वायर। ये आपका वह ऊर्जा है कि जब हम ए को आवेश दिए
तो उसका विभव V1 और धारिता C1 हो, और जब B को आवेश दिए तो विभव V2 और धारिता C2। तो दोनों का अलग अलग ये ऊर्जा है, दोनों का अलग अलग ऊर्जा है बच्चों। यानी जब जोड़ने के पूर्व यदि कुल ऊर्जा जोड़ने से पूर्व है ना, जोड़ने से पूर्व चालकों की कुल ऊर्जा कितना होगा बच्चों, बताओ जरा। दोनों को जोड़ देंगे भाई, ए की ऊर्जा कुछ अलग है, बी की ऊर्जा कुछ अलग है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अर्थात U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये तो आया चालकों को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा। हमने कहा ना कि चालक को हमने नहीं जोड़ा है तब ऊर्जा निकालेंगे, और जब चालक को जोड़ देंगे तब ऊर्जा निकालेंगे। उसके फलस्वरूप जो डिफरेंस आएगा वो आपके ऊर्जा के हानि के बराबर होगा। अब आपको एक कंसेप्ट बताया था कि यदि चालकों को जोड़ दो तो भैया विभव समान हो जाता है, और विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का होता है कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश बटे बच्चों क्या होता है, कुल धारिता। क्या होता है, कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। यदि हम बात करें कि पहले का Q1 आवेश है, दूसरे का Q2 है, तो Q1 आवेश प्लस Q2 आवेश है ना, और धारिता हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब आप लोगों को भी ये फार्मूला होना चाहिए याद बच्चों कि Q बराबर C भी होता है, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। ठीक है, नीचे लिख देता हूं, इसको हटाता हूं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2 डिवाइड बाय बच्चों ये आपका C1 प्लस C2। अब ये क्या चीज है, ये आपका उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव है, और इसका थ्योरम मैंने निकाला था। आप लोगों से इसीलिए गुजारिश करता हूं बच्चों, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्रम से नहीं पढ़ते हो, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब हमने कहा कि दोनों चालकों को जोड़ा तो उभयनिष्ठ विभव हमारे पास भी का मान आ गया। तो फिर से हम यहां पे ऊर्जा निकाल लेंगे कि चालकों को जोड़ने के बाद चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बताओ जरा कितनी हो जाएगी बच्चों। तो 1/2 C1 V स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अब यहां पर V1 क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ है, दोनों का समान है, दोनों का समान विभव भी है। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव भी, ठीक है, ये समान है। वह चालक B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चालक B की ऊर्जा बताओ जरा, 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, ये C1 V स्क्वायर हो गया और C2 V स्क्वायर हो गया। अब ये अलग अलग अभी हमने कहा भाई जोड़ा है तो इसके बाद कुल भी ऊर्जा तो होगी, कि कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना, यानी चालकों को जोड़ने पर कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के लिए अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों U1 आया था, इस बार कुल ऊर्जा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर और बच्चों 1/2 C2 V स्क्वायर। ये जोड़ने के बाद है ना। अब कहोगे सर इस बार C1 V1 था और इस बार ये C1 V1 नहीं है, तो भी दोनों में समान है क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों को हमने जोड़ दिया है बच्चों। तो यहां पे आपका एक U2 का मान आ जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, आपका हो जाएगा बच्चों C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, U1 का मान भी आ गया और U2 का भी मान आ गया, और इसी से हम निकालेंगे बच्चों चालकों के बीच में जो डिफरेंस है। चाहो तो इसके आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको आगे आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिएगा थोड़ा सा समय देंगे यहाँ पे आप लोग। 1/2 है बच्चों, C1 प्लस C2 है और ये V स्क्वायर कॉमन है तो इसको हमने बाहर कर दिया। अब U2 बराबर 1/2
C1 प्लस C2 है, इसको रहने देते। भी का मान रख दीजिए, भी का मान है C1 भी प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये आपका मान है बच्चों, ठीक है, ये आपका मान है। ये कहाँ से आया सर, हमें नहीं पता, तो ये आपका मान है। उभयनिष्ठ विभव, इसलिए बोला था उभयनिष्ठ विभव जिससे बन रहा है वो उसी से ये चीज बन पाएगा। अब ये स्क्वायर लगा बच्चों, ये सिंगल है तो इससे ये कट जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर ये स्क्वायर रहेगा लेकिन इसका वाला भाग कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा U2 बराबर, पूरा नहीं कटा है, ठीक है, ये इस नीचे वाले से कटेगा, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा सूझ जाएगा कि सर हमें तो गड़बड़ मत पढ़ा दिया आप। देखो C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन इसका केवल एक सिंगल पार्ट, दोनों में वर्ग है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आवेशों के पुनर्वितरण में निचालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखिएगा ऊर्जा में परिवर्तन को डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कितना था और बाद में कितना है, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए घटाइए भाई, थोड़ा सा यहां पर अधिक वाला कितना था, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू बच्चों, ये वाला वैल्यू कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर आपका डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों 2C1 प्लस C2। अब इसमें ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो फिर कहोगे सर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो इसका जो कैलकुलेशन कर लेगा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखा थोड़ा यहां से समय हम दे देते हैं, पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा। यहां C1 प्लस C2, यहां कुछ भी नहीं बच्चों, तो यहां पर C1 प्लस C2, ठीक है, ये चीज हो गया। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, मतलब इसका हम भाग देंगे इसमें, तो आपका कुल मिलाकर के 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, तो इस दोनों में गुणा होगा, मतलब C1 V1 का स्क्वायर और C2 V2 का स्क्वायर में C1 प्लस C2 का गुणा होगा। फिर माइनस में बच्चों ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा ये पूरा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। चले आगे गुणा करेंगे बच्चों, दोनों में गुणा करेंगे, भले ही लंबा चौड़ा आएगा लेकिन करना पड़ेगा। देखिएगा इसमें C1 का गुणा हो जाएगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसमें C1 का गुणा हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर बच्चों C2 का गुणा तो C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इससे हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अरे वाह यार, यहाँ पे आपने होल वर्ग न लगाकर गलत कर दिए। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a C1 C2 V1 V2। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा कहानी है तो चलने दो, 2C1 प्लस C2। देखो बच्चों कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस वाला है ना, ये पूरा पार्ट माइनस में है, तो ये वाला भाग इस वाले भाग से कट जाएगा और ये वाला भाग ये वाले भाग से कट जाएगा, क्योंकि आपका बच्चों देख लो ना माइनस है, क्योंकि ये प्लस वाले हैं माइनस वाले हैं। अब देखिएगा C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है। चलो भाई C1 C2, तो यहां पर कितना बचेगा बच्चों, एक में बचेगा V1 का स्क्वायर, यहां पे बचेगा V2 का स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, यहां बचेगा 2V1 V2, 2V1 V2, और बच्चों यहां पे 2C1 प्लस C2। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये बता सकते हो किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे आपका आ जाएगा 2C1 प्लस C2। जी हाँ बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, इतना ही आपको करना है,
यही आपका आ गया बच्चों कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उसके आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक, ऊर्जा हानि का सूत्र, इतना ही करना है, लास्ट में लिखना है। अतः दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में यही ऊर्जा हानि का व्यंजक है। ठीक, थोड़ा सा समय लगा लेकिन चीजें भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्पष्ट तरीके से आज समझाया हूं। इसके पहले मैंने उभयनिष्ठ विभव का वीडियो दिया था बच्चों, उसे जरूर देख लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।